हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर। मैं आपका महेश कुमार, इंग्लिश ट्यूटर। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कंसेप्ट को लेके आगे मैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो जो आज का कंसेप्ट है आपका, वो है कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन। मतलब कंपैरिजन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो एक्चुअली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो कंपैरिजन होता क्या है, किस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम अगली 2-3 क्लासेस जो भी हैं, 1 या 2 क्लासेस डिस्कस करने वाले हैं। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है आपको। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन। कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन। कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? मतलब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों में, दो सब्सटेंस में, दो पर्सन के अंदर बीच में कंपैरिजन करना, तुलना करना। देखो, तुलना करने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आपका जब भी कंपैरिजन किया जाएगा वो सेम कैटेगरी के अंदर किया जाएगा। एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे पर्सन के उसकी क्वालिटी के बेस पे किया जाएगा। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये जो चीज़ है, ये जो मार्कर है, ये अच्छा चलता है इस सेल फोन से, तो अच्छा चलना राइटिंग की फॉर्म में हम इन दोनों में कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये सेल फोन जो है ना, इससे महंगा है। तो आप एक किस क्वालिटी के बेस पे कंपैरिजन करना चाहते हैं, मेन पॉइंट वही होता है कि किस कंसेप्ट पे, किस क्वालिटी के ऊपर, किस कैटेगरी में आपको कंपैरिजन करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको कंपैरिजन के कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। पहला जो क्वेश्चन है कंसेप्ट का, ध्यान रखो। कंपैरिजन के लिए जर्नली सभी को पता है, कंपैरिजन के लिए जर्नली हम क्या करते हैं, एक कंजक्शन का यूज करते हैं, जिसको आप कंपैरेटिव कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव कंजक्शन। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि THAN देन आपका कंपैरेटिव कंजक्शन होता है। क्या होता है आपका? कंपैरेटिव कंजक्शन। और कंजक्शन से ध्यान आना चाहिए आपको कि कंजक्शन का मतलब है कनेक्ट टू सेम पार्ट ऑफ स्पीच। कनेक्ट टू सेम पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिक कंसेप्ट कंपैरिजन का ये चलता है कि आपका जो कंजक्शन यूज होता है वो देन यूज होता है। मतलब कंजक्शन आपका नॉर्मली बेसिस पे देन का यूज किया जाता है, THAN। और कंजक्शन का मतलब ये होता है कि आप कनेक्ट करते हैं दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को दो सेम कंडीशन के ऊपर। दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को दो सेम कंडीशन के ऊपर। इसका मतलब अगर आपको नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करना है तो नाउन या प्रोनाउन से ही कनेक्ट किया जाएगा। अगर आपको एडजेक्टिव को कनेक्ट करना है तो एडजेक्टिव से ही कनेक्ट होगा। और ऐसे ही अगर आपको एडवर्ब का कनेक्शन करना है तो एडवर्ब से ही कनेक्ट होगा, और वर्ब का कनेक्ट करना है तो वर्ब से ही कनेक्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, इनकी पोजीशन भी बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में, ध्यान दें, अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है तो दूसरा नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस। मतलब दोनों के केसेस सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है, दूसरी तरफ एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री का आएगा, तो किसी भी कंजक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो उनको कनेक्ट कर दे। वो उनको बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कनेक्शन के लिए दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच सेम कंडीशन पे होनी चाहिए। उसी बिहाफ पे आज आप कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो नॉर्मली यूज होने वाला कंजक्शन है वो है देन। मतलब लगभग कंजक्शन देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव फॉर्म में। तो कंपैरिजन के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कंजक्शन की। कौन से कंजक्शन की यूज पड़ेगी? देन की। और कंजक्शन का मतलब क्या होता है? कंजक्शन दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को सेम कंडीशन पे जोड़ता है।
दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को दो सेम कंडीशन पे जोड़ेगा, दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो उनकी आपकी डिग्री सेम होनी चाहिए, दोनों की पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। दो नाउन या प्रोनाउन को अगर जोड़ेगा तो दोनों का केस सेम होना चाहिए आपका, या तो दोनों सब्जेक्टिव केस के होने चाहिए या दोनों आपके ऑब्जेक्टिव केस के होने चाहिए, या कोई पॉजेसिव केस वगैरह के होने चाहिए। क्लियर पॉइंट। ऐसे ही अगर वर्ब को जोड़ेगा तो दोनों वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म या एसईएस हो, या दोनों तरफ आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली दो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है कंजक्शन, तो आपका ध्यान रखना है दोनों का कंडीशन सेम होना चाहिए, दोनों की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। He is smarter than me. He is smarter than me. पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का आपका कंपैरिजन का सेशन रहेगा। वो आपका हो सकता है कि 2 से 3 क्लासेस में डिवाइड हो, लेकिन आपको कंपैरिजन कंप्लीट करवाया जाएगा। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में। बहुत सिंपल कंसेप्ट है आपका ये, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, समझना पड़ेगा इस चीज को। ही इज स्मार्टर देन मी, पहला क्वेश्चन। तो यहां पर आपने कंपैरिजन किया है, यहां पर जो कंपैरिजन किया गया है वो ही का कंपैरिजन किया गया है। स्मार्ट क्वालिटी है, स्मार्ट आपकी क्वालिटी है, यानी कि एडजेक्टिव है, और वो भी कंपैरेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में यूज हो रहा है? कंपैरेटिव डिग्री में। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको मतलब कंपैरिजन करने के लिए आपको देन कंजक्शन की जरूरत होती है, और उससे पहले हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म का या कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। दूसरी बात, आप स्मार्ट के बेस पे, स्मार्ट के बेस पे आप कंपैरिजन अगर करते हो, स्मार्ट के बेस पे अगर आप कंपैरिजन करते हो, किस चीज का कंपैरिजन कर रहे हो इस सेंटेंस में, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। यहां पर एक कंपैरिजन हो रहा है ही का, और दूसरी तरफ कंपैरिजन हो रहा है मी का। आपको इन चीजों के ध्यान रखना है कि ही भी आपका प्रोनाउन है और मी भी आपका प्रोनाउन ही है। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ही आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है, ही आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का है, और मी आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन अगर होगा तो केवल कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा मैं, उसके साथ साथ एक कंजक्शन भी है। तो आपको कंजक्शन का कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। कंजक्शन कहता है दोनों के दोनों नाउन या प्रोनाउन आपके सेम केसेस में होने चाहिए, तभी आपका कनेक्शन पॉसिबल होगा, तभी आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। कंपैरिजन बोल रहा है कि भाई सेम कैटेगरी के चीज़ों में कंपैरिजन होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, दोनों तरफ पर्सन है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री भी चाहिए, जाकि स्मार्टर आपकी कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल है, गिवन है। क्लियर पॉइंट। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि जो आपके केसेस होते हैं, जो आपके केसेस होते हैं वो कितने टाइप के केसेस होते हैं। केसेस जनरली होते हैं आपके 3 टाइप के, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। मैं फिलहाल यहाँ पर 2 केसेस आपको बता रहा हूँ। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के 2 टाइप के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल बराबर होता है, यू का यू ही होता है। ऐसे ही का क्या होता है? हिम। ही का क्या होता है? हिम। सी का होता है आपका हर। इट का आपका होता है इट, और दे का होता है आपका देम। दे का केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो आप एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहला जो सिंपल कंसेप्ट है, यहां से अपना कंसेप्ट स्टार्ट होता है कंपैरिजन का, कि आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से नहीं कर सकते। इट मीन सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपको सब्जेक्ट से ही करना पड़ेगा। इस बिहाफ पे आपका यहाँ पर आई आंसर आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? आई आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसर आ गया आपका वो आ गया आई।
सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। अगर मान लो मैं आपको ये कहूं कि ही अर्न्स मोर देन हर, ही अर्न्स मोर देन हर, यहां पर भी आप ध्यान से समझें कि ही जो है वो कमाता है, ही आपका सब्जेक्ट है, यहां पर ये आपकी वर्ब है। ही कमाता है, कैसे कमाता है? ज्यादा कमाता है। मोर और देन को देख के आपको पता चल गया कि यहां पर कंपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पे कंपेयर हो रहा है। THAN देन कंजक्शन यहाँ पे नजर आता है, और उससे पहले कंपेयर टू डिग्री अगर आपको दिखाई देती है तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कंपैरिजन चल रहा है। तो कंपैरिजन हुआ है, किसका कंपैरिजन हुआ है? कमाने के बेस पे कंपैरिजन हुआ है। कमाता ज्यादा कौन है? ही ज्यादा कमाता है। किससे ज्यादा कमाता है? हर से। तो वहां पर अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ही आपका सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हर आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस है। हर कैसा केस है आपका? ऑब्जेक्टिव केस है। तो एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा। किस चीज का यूज होगा? सब्जेक्टिव केस का। और हर का जो सब्जेक्टिव केस है वो है सी। तो इसका जो आंसर आएगा, देन के बाद हर यूज नहीं किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है, सी यूज किया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हम ये कहें कि भाई ही नोज मी मोर देन हर। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक्टिविटी क्या होता है कि आप बुक्स के अकॉर्डिंग याद कर लेते हैं कि THAN देन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। देखो ये बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है, THAN देन के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। ये बहुत बुकों में लिखा हुआ है। अगर बुक्स आप पढ़ते हो, रूल्स वाली बुक्स पढ़ते हो आप, तो उनके अंदर लिखा हुआ है देन के बाद, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है कि देन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो केवल एंड केवल सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। लेकिन ध्यान रखो आप, देन का मतलब होता है कंपैरिजन। देन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। कंपेयर आपका जो कंसेप्ट है कंपेयर का, वो क्या है? कंपेयर हमेशा सेम कैटेगरी में, सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है। केवल उस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट समझना है, आपको कोई रूल याद नहीं करना है। जैसे कि आपके सामने ये सेंटेंस है कि ही नोज मी मोर देन हर, ही नोज मी मोर देन हर। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट यूज किया गया है इसमें ध्यान दो, ही आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, इसी हिसाब से नो आपकी वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस चीज को ध्यान से देखना पड़ेगा। जब भी कंपैरिजन के बारे में हम सोचने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, या कोई भी एरर आती है अपने सामने, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि उस स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है। जैसे ही आपका सब्जेक्ट है, नोज आपकी वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, और मोर देन से आपको पता चल गया कि कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। अब कंपेयर किसका किया जा रहा है ये आपको समझना है। कंपेयर यहां तो फिक्स है कि हार या सी जो भी है, यहाँ पे हार दे रखा है, हार दे रखा है या सी दे रखा है, जो भी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, या तो हार आएगा या फिर सी आएगा। लेकिन क्या आएगा वो चीजों के लिए आपको देखना पड़ेगा स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर। अब क्या पॉसिबल है कि मैं इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन इस सब्जेक्ट के साथ कर दूं? लेकिन इधर ध्यान दो, इधर ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है? मी। मी और हर की कैटेगरी भी तो बिल्कुल सेम है। ये दोनों के दोनों नेम ऑफ पर्सन है। ये दोनों के दोनों क्या है? नेम ऑफ पर्सन है, या नेम ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोनाउन है। मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और हर भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं मी और हर को कंपेयर करूं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि ही मुझे भी जानता है और हर को भी जानता है। ही दोनों को जानता है भाई, ही मुझे भी जानता है और हर को भी जानता है। क्लियर पॉइंट? दोनों को जानता है भाई।
एक मिनट सोनू है, सोनू का नाम होता है। हेलो, हाँ, जैसे अगर मान लो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ही जो है वो मुझे भी जानता है और ही हर को भी जानता है, दोनों को जानता है, लेकिन मुझे ज्यादा जानता है, हर को कम जानता है। इस तरीके से इस स्टेटमेंट की हिंदी बन सकती है कि ही मुझे उससे ज्यादा जानता है, ही मुझे उससे ज्यादा जानता है। ठीक है, इसी भी आप पे अगर मान लो मैं यहां पर सपोज करो कि मैं यहां पर हर की बजाय सी लगाना चाहूं, क्या लगाना चाहूं, सी लगाना चाहूं, तो आपका कंपेयर कुछ अलग होगा। आपका कंपेयर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा कि ही मुझे भी जानता है और सी भी मुझे जानती है, मतलब ही भी मुझे जानता है और सी भी मुझे जानती है, लेकिन ही मुझे सी से ज्यादा जानता है, ही मुझे ज्यादा जानता है सी से, या ही मुझे हर से ज्यादा जानता है। दोनों टाइप के आपके कंपेयर किए जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर पाओ तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन पॉसिबल है, और अगर आपका सब्जेक्ट का कंपैरिजन करना चाहो आप, तो ऐसी जगह पे आपका सब्जेक्ट का कंपैरिजन भी बिल्कुल है, सही है। तो इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट टू केस या ऑब्जेक्ट टू केस दोनों चीजों का यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर केवल एंड केवल सब्जेक्ट टू केस आएगा, और ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जहां पर केवल एंड केवल ऑब्जेक्ट टू केस भी यूज होगा। तो आपका जो रूल याद किया हुआ है वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, कि जहां पर सेंटेंस में केवल एंड केवल ऑब्जेक्ट टू केस का यूज होना है वहां पर आप ये रूल को अप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आप जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मान लो मैं कहता हूं ही होंग्स में, अगर मान लो मैंने कहा ही नोज इंग्लिश, पहले ये कह सकते हैं अपन ही नोज इंग्लिश मोर देन सी। अब इस स्टेटमेंट में अगर देखोगे ध्यान से तो यहां पर जो ही यूज किया गया वो सब्जेक्ट है, यहां पर जो ही यूज किया गया है वो सब्जेक्ट है, नो आपकी वर्ब है और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट। और मोर देन से आपको पता चल गया कि कंपेयर हो रहा है, कंपेयर के पीछे आपका सी यूज किया गया है, एक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट टू केस में सब्जेक्ट को यूज किया गया। तो अगर मान लो मैं यहां पर कोशिश करूं कि मैं हर लगाना चाहूं इधर, तो क्या हर पॉसिबल है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉसिबल है? तो हमें ट्राई करना पड़ेगा, हमें मैच करना पड़ेगा, क्या मैं ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक इट, कि क्या आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर पाएंगे, क्या आप इंग्लिश और हर में कंपैरिजन कर पाएंगे, क्या ये दोनों की दोनों सेम कैटेगरी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सही जवाब है, ये आपकी लैंग्वेज है, ये आपकी लैंग्वेज है, और ये नेम ऑफ पर्सन है, कोई ना कोई पर्सन है। तो ये कैटेगरी सेम नहीं है, इनमें आपस में कंपेयर बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहां से जो हर यूज है ना वो नहीं हो पाएगा, क्लियर पॉइंट। लेकिन यहां ये कह सकते हैं कि ही जो है, ही को इंग्लिश की नॉलेज ज्यादा है सी के बजाय, ही को इंग्लिश ज्यादा आती है, ही को अच्छे से इंग्लिश समझ में आती है सी की बजाय, मतलब सी को कम समझ में आती है और ही को ज्यादा समझ में आती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हुआ, इसलिए वहां पे सब्जेक्ट टू केस यूज हो गया। ऐसे ही अगर मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूं आपके सामने, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने कहा इंग्लिश होंग्स में मोर देन सी। अब आपके सामने स्टेटमेंट आई इंग्लिश होंग्स में मोर देन सी। अब यहां से आप समझना है कि इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट है, अब इंग्लिश आपका क्या है, सब्जेक्ट है, होंग्स आपकी वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है।
और कंपैरिजन के लिए मोर देन यूज कर दिया गया, मतलब कंसेप्ट आपका कंपैरिजन का है, क्वेश्चन आपका कंपैरिजन का है, और इधर यूज किया गया है एक नेम ऑफ पर्सन सब्जेक्टिव केस में, एक नेम ऑफ पर्सन है सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है। अब सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया तो इसका मतलब सिंपल आ रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन किया गया है। किसका कंपैरिजन किया गया है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू कंजक्शन और कंसेप्ट ऑफ कंपैरिजन और कंसेप्ट ऑफ कंजक्शन। यही कह रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से किया जा रहा है। तो आपको समझना ये है कि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में इंग्लिश का कंपैरिजन हर से नहीं कर पाया था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दोनों के दोनों सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप सेम कैटेगरी ना होने की वजह से बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो आपका ये जो सी आंसर है ना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो जो रूल आप याद करते हो कि नाउन या प्रोनाउन को देन के बाद सब्जेक्टिव केस में यूज करना है, तो वो रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से किया जाएगा। किसका कंपैरिजन? ऑब्जेक्ट का। कि इंग्लिश मुझे डराती है तो हर को भी डराती है, लेकिन इंग्लिश से मुझे ज्यादा डर लगता है हर की बजाय। यानी कि इंग्लिश से हेट मैं ज्यादा करता हूं सी के बजाय, मतलब हर की बजाय। तो यहाँ पर मी जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसका कंपैरिजन चल रहा है, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन केवल एंड केवल ऑब्जेक्ट से ही करवा सकते हो आप। तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, आपका जो आंसर रहेगा वो हर आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी तक के जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, एक सिंपल वे में आपने देखा है कि सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस को आपको कैसे ट्रीट करना है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही आ सकते हैं देन के बाद जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपने किया तो सब्जेक्ट से ही होगा, हमेशा डेफिनेटली सब्जेक्ट से कंपैरिजन होने वाला है। और अगर आप ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट से ही रहने वाला है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है जो सीजीएल के एग्जाम में मेन में पूछे गए थे। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अगली प्रैक्टिस क्लास जब भी होगी आपकी, तो उस क्लास के अंदर भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं कंपैरिजन से, नाउन या प्रोनाउन से। बाकी जो कंपैरिजन रहेगा वो आपका एडजेक्टिव के बीच में, एडजेक्टिव के बेसिस पे, सब्जेक्ट का कैसे रहेगा वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए आज वीडियो में जो आपने किया है, आज जो आप लाइव चल रहे हो, अभी लाइव जो देख रहे हैं बच्चे, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आ जाए। ठीक है, ये वीडियो ये लाइव जो है अगला कल चलेगा लाइव, तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को। इंग्लिश एजुकेटर, इंग्लिश विद महेश सर। थैंक यू वेरी मच।